तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 32 प्लस 3। 32 4 से डिविजिबल है, यानी 32 तो 4 से डिविजिबल हो गया, लास्ट में 3 बचा। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 4n प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब क्या है कि 4n प्लस 3 के फॉर्म में अब वही एग्जाम में ही बना लेंगे कि 2 टू द पावर 4n यानी 2 की पावर 1 हुआ करता था, तो ये 2 टू द पावर 2 में ये 2 की पावर क्यूब में ये, इनको 0 रख दो, इनको 0 रख के देखो तो 2 की पावर क्यूब बचा, तो लास्ट में क्या बचा? 8, यानी 2 टू द पावर 35 का लास्ट डिजिट होगा 8 होगा, राइट। ये ऐसे होगा जैसे मुझे पूछे कि 2 टू द पावर 12 का लास्ट डिजिट क्या होगा, तो ट्रेडिशनल तरीका क्या हुआ कि 2 की पावर 12 को लिखो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है, तो 16 ये हुआ, 16 इंटू 16 इंटू 16। तो तुम बोलोगे कि 6 में 6 से मल्टीप्लाई किए 36 आ गया, मल्टीप्लाई करो 6 से 6 आ गया, तो लास्ट डिजिट 6 आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि 2 में 12 बार मल्टीप्लाई करो, तुम्हें याद होगा 2 में 12 बार मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, शायद ये होता है 102420484096। मल्टीप्लाई करके देख लो, उसमें भी लास्ट डिजिट आता है। तो चाहे तो ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, और चाहे फिर अपने तरीके से करो कि 2 टू द पावर 4n टाइप का है, पूरे की पूरी डिविजिबल हो जा रहा है, 12 जो है 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो जा रहा है। तो उसका जब 4 से पूरी तरह डिविजिबल होता है यानी क्या होता है? 2 टू द पावर 4 जिसका कि 16 होता है, लास्ट डिजिट 6 होता है। चलिए मान लीजिए मैं कहता हूं 2 टू द पावर 293, ये क्या है? तो हम देखें कि ये 2 की पावर जो पावर है ये 4n के फॉर्म में है कि 4n प्लस 1 के फॉर्म में है कि 4n प्लस 2 के फॉर्म में है कि 4n प्लस 3 के फॉर्म में? बताइए किसके फॉर्म में? 4 से डिवाइड कीजिए, इसमें कितना आएगा? 293 में 4 से डिवाइड कीजिए। सत्यम से बोल दो जो फोन करने का मतलब हुआ कि लंका पर जो साइंस वाली शॉप है वहाँ से इतनी बड़ी बड़ी अपने हाथ होता है, एक मतलब एक हाथ के बराबर, एक हथेली के बराबर पानी चेक करने वाली बोतल आती है, सैंपल प्लास्टिक की 6 बोतल लेकर आएगा, जरूर से भूलेगा नहीं, आएगा तभी भेजना। 293/4 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 4 सत्ते 28, 4 तियां 12, 73 बार गया, 73 और एक बार और जाए 73 1/4, ऐसे लिखेंगे ना इसको। yes, तो ये हाँ, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कितनी बार डिविजिबल हुआ। तो आपका ये 4n तो 73 बार तो पूरा पूरा चला गया, तो 4n हुआ नहीं, एक बचा रह गया आपका, 4n प्लस 2 हुआ नहीं, 4n प्लस 2 है। तो 4n प्लस 1 क्या होता है? n को 0 रखो तो 2 की पावर 1 हो गया, तो 2 टू द पावर 4n प्लस 1। अगर तुम इसका रिमाइंडर क्या आता है, n को 0 रखोगे चेक करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 का जो रिमाइंडर आता है यानी 2, यानी 2 टू द पावर 293 का रिमाइंडर नहीं, लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट। कोई रिकॉर्ड कर रहा है इसको? कोई रिकॉर्ड कर रहा है इसको? पिछली बार किन्होंने रिकॉर्ड? कुबेर जी ने रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या वो? कोई रिकॉर्ड कर रहा है इसको? सर वही रिकॉर्ड करते थे कुबेर जी सर, क्लास में तो हैं शायद, वो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद उन तक। मतलब गड़बड़ है ना, जिसकी जिम्मेदारी हो एक बार वो रिकॉर्ड कर लिया करे कि हाँ मुझे रिकॉर्ड करना है। प्लीज रिकॉर्ड, तो लिखते रहूं। आवाज जा रही क्या? कुबेर जी है क्या क्लास में? आज नहीं है वो, तो ये बना लीजिए कि वो नहीं रहेंगे तो कौन रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि फिर दोबारा आपको समझने में सहूलियत होगी।
तो सर रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, वो कुबेर जी हैं सर। शुरू से रिकॉर्ड कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, चलिए। तो आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी क्या? जब यही आवाज नहीं सुनाई पड़ रही तो पढ़ाई वाली आवाज कैसे सुनाई पड़ेगी? चलें आगे चलें? सर सर आगे बढ़ते सर। चलिए, मैं कहता हूं कि 122 टू द पावर 973 इसकी लास्ट डिजिट बतानी है। तो लास्ट डिजिट में हम केवल पूरा फोकस, हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो बतानी नहीं है, हम पूरा फोकस लास्ट डिजिट पे रखें कि लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, और इसका आता है, इसकी साइकिल 4 है। ये 4 बार के बाद रिपीट करता है। तो अब जब 4 बार के बाद रिपीट करता है तो दूसरी चीज देखें कि इसका पावर जो है वो 4n के फॉर्म में है कि 4n+1 के फॉर्म में है कि 4n+2 के फॉर्म में है कि 4n+3 के फॉर्म में है। अगर ये 4n के फॉर्म में होगा तो चलिए आगे बात करते हैं। तो लास्ट दिख रहा है, लास्ट डिजिट 4 से नंबर डिविजिबल होती है जब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होती है। अगर ये 72 होता तो डिविजिबल होता 18 बार, 18 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे 72 आता है। तो इसका मतलब है 72 से पूरी तरह डिविजिबल है 4। 9 के चक्कर में मत पड़िए। 73 को देखिए, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट्स ये डिविजिबल होती हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो 73 के पास ही है, ठीक पहले 72 है जो कि 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल होने के बाद 1 बचा रह जाएगा, यानी ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी किस फॉर्म का नंबर हुआ, 4n+1। तो हमको यहाँ से क्या क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि 2 टू द पावर 4n+1, और n को 0 रख के देख चेक करो भाई, हर वैल्यू के लिए वही आंसर आएगा। तो n को 0 रखो तो 2 टू द पावर 1 बचा, यानी 4 + n+1 यानी 2 की पावर 1 का जो आंसर होगा, लास्ट डिजिट क्या होगी इसकी, 2 होगी। जैसे हम देखें कि 17632 होल टू द पावर 39447, ये। अब ये प्रॉब्लम आप ओरल कर सकते हैं, ओरल करना भी चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए सिर्फ लास्ट डिजिट पे, वो 2 है, और इसके लास्ट 2 डिजिट पे। ये लास्ट डिजिट तो 2 है, इसकी साइकिल क्या हो गई, 4। अच्छा, जितनी साइकिल है ये देखो, अब वो साइकिल से देखो इस 4 से डिविजिबल हो रहा है। 47 को लिखोगे 44 + 3, तो 11 बार तो डिविजिबल हो गया, लास्ट में 3 बच गया। तो साफ समझ में आया कि 2 टू द पावर 4n+3 का नंबर जैसा है, तो 2 की पावर क्यूब वाला ही आंसर होगा, और 2 की पावर क्यूब क्या होता है, 8 होता है, यानी लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। ये हम देख लें, ऐसे हम लोग लास्ट डिजिट निकालते हैं। चलिए अब थोड़ा हम लोग 3 वाले पे चलते हैं। तो 2 में हमने सीखा कि 2 वाले में तो सीखा हमने कि 2 में 2 टू द पावर 1 करने पे, 2 टू द पावर 2 करने पे, 2 टू द पावर 3 करने पे, 2 टू द पावर 4 करने पे, यहाँ करने पे लास्ट डिजिट जो थी वो 1 थी, यहाँ 4 थी, यहाँ 8 थी, यहाँ 6 थी, इस 4 वाले में। इसको हमने जनरलाइज किया तो क्या मिला, ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते थे, 2 टू द पावर 4n+1। 2 टू द पावर 2 को क्या लिख सकते थे, 2 टू द पावर 4n+2, और 2 टू द पावर 3 को 2 रेज़ टू पावर 4n+3, और 2 टू द पावर 4 को 2 टू द पावर 4n ही लिख सकते थे, ठीक ना। तो अगर ये आइडिया हमारे पास है तो हम देख लें कि हमारा नंबर किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। ये प्रॉब्लम ओरल कर सकते हैं, जैसे सर 2 आएगा सर, 1 की जगह पर सर 2 आएगा, ये 2 की पावर 1 = 2। हाँ हाँ, यहाँ 2 आएगा। 2486 38 37 382 होल टू द पावर 1982। चलिए देखते हैं। तो आपने देखा लास्ट डिजिट 2 है, चलिए बात हो गई। लास्ट डिजिट जब 2 होती है तो हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। इसको क्या लिखे, 80 + 2, तो 4 बार 4 तो इससे पूरा कट गया और 2 बचा, यानी क्या बोल गया, 2 टू द पावर 4n+2 टाइप की सीरीज हो गई। और 4n+2 टाइप की सीरीज होती है तो क्या होता है, लास्ट डिजिट 4 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
ठीक है ना? यस सर। चलिए अब 3 वाले पे चलते हैं कि 3 पे क्या होगा। ये बहुत आराम से, जब भी लास्ट डिजिट पूछे तो बहुत आराम से पूरे पैटर्न को देखने की जरूरत है। जैसे 3 को देखते हैं, 3 to the power 1 3, 3 to the power 2 9, 3 to the power 3 7, 27 का 7, 3 to the power 4 81, 3 to the power 5 3, फिर 3 to the power 6 9, 3 to the power 7 27। आप देख रहे हैं कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, 3 9 7 1। यहाँ भी फिर वही खेल हो गया। 3 to the power 4n+1 टाइप अगर है तो रिमाइंडर, तो लास्ट डिजिट 3, लास्ट डिजिट है। 3 to the power 4n+2 टाइप है तो लास्ट डिजिट 2 है। 3 to the power 4n+3 टाइप है तो लास्ट डिजिट 3 है। 3 to the power 4n टाइप है तो लास्ट डिजिट 1। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि चलिए बताइए 3 to the power 47 किस टाइप क्या हुआ, तो यहाँ लास्ट डिजिट 3 है, सॉरी ये बेस 3 है। 47 3 के केस में भी साइकिल कितनी है इसकी, 4 है। साइकिल यानी कितने दिन बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो 4 के बाद रिपीट कर रहा है तो 4 4 के गुच्छे बनाएंगे, तो इसके पावर को गुच्छे में बनाइए। 47 को क्या लिखेंगे, 40 + 3। 44 तो 4 के गुच्छे में हो गया, 3 4 के गुच्छे में नहीं आया, तो किस फॉर्म में हुआ ये, 3 to the power 4n+3। क्या ध्यान दीजिए, 3 to the power 4n+3, तो 3 की पावर 4n+3 का वही हाल होगा जो कि 3 की पावर 3 का होगा, तो 3 की पावर 3 में लास्ट क्या है, 7 है। ऐसे करेंगे। मान लीजिए आपसे कहता है कि 183 to the power 785, इसका क्या होगा। तो लास्ट में जब 3 आ गया तो आपको पता है कि 4 4 का गुच्छा बनाना है, 3 की पावर, अब लास्ट का 2 डिजिट देखिए, क्योंकि 4 के गुच्छे बनाने हैं तो कोई भी बड़ी संख्या 4 से के गुच्छे से डिविजिबल तभी होती है जब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होती है। तो 84 को आप लिख सकते हैं 84 + 1। 84 तो पूरी तरह डिविजिबल है और 1 बचा जा रहा है, तो 3 की पावर 4n+1 है, और 3 की पावर 4n का वही हाल होगा, 3 to the power 4n का वही आंसर होगा जो 3 की पावर 1 का होगा, यानी रिमाइंडर यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि 183 होल टू द पावर 785 की लास्ट डिजिट 3 होगी, ये समझिए। अब आते हैं 7 पे। या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 7 पे आ जाइए। 7 का देखिए 7 to the power 1 क्या होता है, 7 to the power 2 क्या होता है, 49। 7 क्यूब क्या होता है, 343 होता है, तो लास्ट डिजिट 3 है, यहाँ लास्ट डिजिट 4 है। 7 to the power 4 क्या होता है, फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 7 किए तो 49 आया, फिर 7 से मल्टीप्लाई किए तो 63 आया, फिर इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, लास्ट में 1 आएगा, फिर 7 की पावर 5, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 आ गया, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आ गया, फिर देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, यानी हम ये कहेंगे कि पैटर्न क्या है, 7931, 7931। तो यहाँ भी 4 4 की साइकिल आ गई। तो याद रखिए पावर को 4 के गुच्छे में देखेंगे कब, 4 के बंडल में देखेंगे, किस किस केस में, पावर को 4 के बंडल में देखेंगे किस किस केस में, आपके इस केस में, 2 के केस में, 3 के केस में, 7 के केस में और 8 के केस में, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 8 कर लेंगे, 7 का देख लीजिए, इसीलिए 2 3 7 8 का बता दे रहा हूँ। 2 3 7 8 में देख लीजिए। अब यहाँ क्या चीज़ है कि ये अगर 7 to the power 4n+1 के टाइप का है तो रिमाइंडर 7 लास्ट डिजिट, अगर ये 7 to the power 4n+2 के टाइप का है तो लास्ट डिजिट 9, 7 to the power 4n+3 टाइप का है तो लास्ट डिजिट 3, 7 to the power 4n टाइप का है तो लास्ट डिजिट 1, ये है। मान लीजिए हमसे कहता है कि 7 to the power 52 बताओ, तो कितना बोलेंगे, बेस 7 है तो पता चल गया 4 के गुच्छे में देखते हैं, 4 के गुच्छे में क्यों नहीं, चारों को देखते हैं, 2 3 7 8, जब भी लास्ट डिजिट में इतना आए तो 4 के गुच्छे में देखो, 7 की पावर 52, तो 52 को 4 के गुच्छे में देखो, ये तो 13 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो 7 to the power 4n हो ही गया, तो 7 to the power 4n का वही हाल होगा जो कि क्या होगा,
जो कि 7 की पावर 4 का होगा, और 7 की पावर 4 के लास्ट डिजिट में 1 आता है। ठीक है, बिकॉज ये 7 हुआ, ये 49 हुआ, ये 343 हुआ, लास्ट डिजिट देखो यहाँ 9 हुआ, यहाँ 3 हुआ, इसमें फिर से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह 8 को देखो, 8 टू द पावर 1 क्या होता है? 8 टू द पावर 2 क्या होता है? 64 होता है, लास्ट डिजिट 4, लास्ट डिजिट 4। 8 क्यूब क्या होता है? 8 क्यूब जो भी होगा 8 स्क्वायर में 8 मल्टीप्लाई करने से होगा, तो इंटू 8 करोगे तो 32 आएगा, लास्ट में 2 लिख दिए। फिर 8 टू द पावर 4 कहाँ से आएगा? इस वाले में 4 से 8 से मल्टीप्लाई करने में तो 6 आ गया। 8 की पावर 5 फिर क्या आएगा? फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 आ गया। 8 की पावर 6 क्या आएगा? फिर लास्ट डिजिट में 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। तो ध्यान से देखो, फिर पैटर्न वही है, 8 4 2 6, फिर साइकिल 4 आ गई, यानी इसकी भी साइकिल क्या है? 4। कुछ ज्ञान मिला हमको। ज्ञान ये मिला कि जब भी हमको लास्ट में किसी भी डिजिट का नंबर पूछे, किसी भी डिजिट का नंबर पूछे, अगर कोई नंबर है A B C D और लास्ट में जो बक्सा है होल टू द पावर, कोई पावर है, कोई इंडेक्स है, अगर बेस के जो बेस है उसके लास्ट वाला नंबर लास्ट बॉक्स में अगर 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, तो हम क्या करेंगे? इंडेक्स को 4 के गुच्छे में लिखेंगे, 4 के बंडल में लिखेंगे। ये याद रहे। अब जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो ये चीज़ ऐसे लिखनी चाहिए। फाइनल कंक्लूजन ये है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट निकालने के लिए, लास्ट डिजिट टू फाइंड लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट निकालने के लिए जो अगर लास्ट वाला बक्सा है उस बक्से में अगर लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 है तो इंडेक्स को 4 के बंडल में लिखेंगे। और 4 के बंडल में कैसे लिखोगे? 4n, 4n प्लस 1 और 4n प्लस 2 और 4n प्लस 3। और इसको फिर देख लेंगे, अगर 2 है तो 2 टू द पावर 1 क्या होता है? 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16, 2 टू द पावर 4 16 हो गया, लास्ट डिजिट 6। 3 का है 3 टू द पावर 1, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 4 81 तो लास्ट वन। 7 का हो गया तो 7 49, 3 43, फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 1। 8 का हो गया तो 8 8 जा 64, फिर इसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 32, फिर इसमें 8 से मल्टीप्लाई 16, ऐसे आ गया। जी, तो अब क्या हुआ? ये ऐसा हो गया। तो ये हम चेक कर लेते हैं। अब ये ही इस चैप्टर की चाबी है। इसको लास्ट डिजिट निकालने का यही तरीका है, लास्ट डिजिट निकालने का यही तरीका है, यही तरीका है कि अगर लास्ट में बक्से में 2 3 7 8 है तो इंडेक्स को 4 के बंडल के फॉर्म में लिखो, और फिर हिट एंड ट्रायल से या ऑब्जर्वेशन से या जो पैटर्न से देख लो कि वो पैटर्न 4n टाइप का था तो एकदम शुरू में चले जाओ। 4n है तो 4 की पावर नंबर की पावर 4 पे चले जाओ। जैसे 4n टाइप का होगा 2 की पावर 4 को चेक करो, 3 की पावर 4 को चेक करो, 7 की पावर 4 को चेक करो, 8 की पावर 4 को चेक करो। 4n प्लस 1 है तो 4 की पावर तो उसका पावर 1 चेक करो। 4n प्लस 2 है तो उसका पावर 2 चेक करो। तो 4n प्लस 3 है तो उसका पावर 3 चेक करो। 4n प्लस 1 है तो पावर 1 चेक करो, और 4n है तो पावर 4 चेक करो। ये बात ख्याल में रखनी चाहिए। फिर से मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ। खूब सारे नंबर ले लीजिए, 2 3 5 2, 7 3 5 3, 6 9 7 7 और 8 9 7 8, होल टू द पावर 1 2 3 4, होल टू द पावर 1 6 9 6, होल टू द पावर 1 8 9 2, होल टू द पावर 2 0 9 6 3 4। ऐसा आ गया। 3 4 ना आप ले लीजिए, 3 8 ले लीजिए, ऐसा होगा। तो चेक करना है, ये सारे प्रॉब्लम ओरल होने चाहिए। हमको लास्ट डिजिट निकालना है, पेन पेपर उठाना ही नहीं चाहिए। हमें पता है कि लास्ट में अगर 2 आए तो, लास्ट में 3 आए तो
लास्ट में 7 आए तो, लास्ट में 8 आए तो हमें जो इंडेक्स है उसे 4 के गुच्छे के फॉर्म में देखना चाहिए। और 4 के गुच्छे के फॉर्म में केवल इसकी लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं, क्योंकि कोई नंबर 4 से डिविजिबल तभी होता है जब लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होती है। तो 96 को लिखिएगा आप। 96 देखिए 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 इंटू 4, ये 4 बार चला गया। ये क्या हो गया 32 प्लस 2, ये क्या हो गया 92 से पहले 4 दूना 8, 4 3 12, 23 इंटू 4 है। ये क्या हो गया 36 प्लस 2। तो आप देख रहे हैं ये जो है 4n प्लस 2 टाइप की संख्या है, ये 4n टाइप की संख्या है, पूरी डिविजिबल हो गई। देख लीजिए 92 में 4 से कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये 4n टाइप की संख्या है। ये भी 4n टाइप की संख्या है, और ये भी किस टाइप की संख्या है 4n प्लस 2 टाइप की संख्या। अब देखिए 8 टू द पावर 4n प्लस 2 को सॉल्व करना है, तो 8 का पावर केवल 2 को चेक करो, 8 का पावर स्क्वायर करते हो तो लास्ट 64 एंड लास्ट में 4 बचता है, तो इसका आंसर होगा 4। इसमें देखो 4n है तो 4 चेक करो, 7 टू द पावर 4 चेक करो, तुम्हें पता होगा 7 टू द पावर 4 क्या होता है। जब करोगे तो 7 टू द पावर 4 आएगा, 7 करते थे तो कितना आता था 7 49, फिर 7 9 63, 3, फिर 7 से मल्टीप्लाई किए 7 3 21, तो 4n करने पे लास्ट में 1 आ रहा है, 4 बार करने पे 7 की पावर 4, 4n का मतलब 7 को 4 बार किया, तो लास्ट में इसका आंसर 1 आएगा। जैसे ये भी 4n टाइप का है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 टू द पावर 4 करेंगे, 3 टू द पावर होता है 3 9 27 81, 81, लास्ट में 1 इसका आंसर आएगा। यहाँ क्या करेंगे 2 टू द पावर 4n प्लस 2, यानी क्या 2 टू द पावर 2, यानी क्या आ गया 4। तो पहले वाले का लास्ट डिजिट होगा 4, दूसरे वाले का लास्ट डिजिट होगा 1, तीसरे वाले का लास्ट डिजिट होगा 1, चौथे वाले का लास्ट डिजिट होगा 4। कुछ क्लियर है बोलिए। Yes, sir. यस ठीक है ना। यस यानी ये बात ख्याल में Yes, रहे, sir. ये बात आपके नोट्स में केवल इतना ही होना चाहिए। आपके नोट्स में आज के ये जो दिन का ये बात है यही होना चाहिए कि ABCD नंबर और लास्ट में जो बक्सा है उस बक्से में अगर लास्ट में 2 3 7 8 है तो इंडेक्स को 4 के बंडल के फॉर्म में लिखो, 4n, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2 और 4n प्लस 3। फिर ऑब्जर्वेशन से देख लो कि क्या आता है ना। 4n की अगर फॉर्म में आ गया तो वो लास्ट वाली डिजिट टू द पावर 4 देखेंगे, 4n प्लस 1 के फॉर्म में आ गया तो लास्ट डिजिट टू द पावर 1 देखेंगे, 4n प्लस 2 आया तो लास्ट डिजिट टू द पावर 2 देखेंगे, और लास्ट डिजिट अगर 4n प्लस 3 के फॉर्म में है तो लास्ट डिजिट टू द पावर 3 देखेंगे। ऐसा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करके देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 32 टू द पावर 32, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा। 32 को आप लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर क्या कितना 5 लिख सकते हैं ना, बोलिए। Yes, sir. 2 टू द Yes, पावर sir. 5 लिख 32 को, उसका पावर 32 है। जब भी पावर का पावर होता है तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको आप लिखेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 32, और 32 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 8, है ना। तो ये हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 4 इंटू 8। अब देखो जो ऊपर ये संख्या है मल्टीप्लाई करके वैल्यू मत लिख देना, तो ये 4 इंटू 40 है, तो 2 टू द पावर कितना होगा 4 इंटू 40, यानी किस टाइप की है 2 टू द पावर 4n टाइप की है। 2 टू द पावर 4n होगा तो किस चीज से आंसर निकालोगे 2 टू द पावर 4 से, 2 टू द पावर 4 16 होता है, यानी लास्ट डिजिट क्या हुई 6, यानी 32 टू द पावर 32 का लास्ट डिजिट क्या होगा 6 होगा, ठीक है ना। Yes, sir. मान लीजिए आपसे बोलता है कि तुम बताओ कि 32 टू द पावर 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32
इंटू 32, ये कितनी बार है? 32 बार है, 32 टाइम्स। तुमने 32 को 32 बार मल्टीप्लाई किया, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा, सॉरी लास्ट डिजिट क्या होगी? ओरल प्रॉब्लम है। ये किस टाइप की संख्या है? लास्ट में 2 है तो 2 टू द पावर हो गया। ऊपर देख रहे हैं, जो भी मल्टीप्लाई करिएगा, चार तो है ना नंबर में, 32 को 4 लिख सकते हो, 4 इंटू 8, तो जो भी नंबर आएगा वो 4 इंटू समथिंग टाइप आएगा कि नहीं आएगा? तो ये Yes, किस sir. टाइप? 2 टू द पावर 4n टाइप की संख्या है। और 2 टू द पावर 4n को कैसे चेक करोगे? 2 टू द पावर 4 से, जो कि 16 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी? 6, है ना? Yes, sir. और 32 को 32 बार जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लिखते हो उसको? 32 टू द पावर 32 लिखते हो, है ना? 32 को 32 बार मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या हुआ? 32 टू द पावर 32। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम बताओ 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32, इसका लास्ट डिजिट क्या है, तो क्या बोलोगे? 32 का लास्ट डिजिट तो 2 हो गया, 2 की पावर, और ये पावर मल्टीप्लाइड है, तो 32 टू द पावर 32 का मतलब क्या हुआ कि 32 कितनी बार? 2 टू द पावर 2 हो गया। इसका मतलब क्या लिखोगे? इसका मतलब लिखोगे 2 टू द पावर 32 टू द पावर 32। देखो ऐसे नहीं, ऐसे है, फिर से मैं दोहराता हूँ। देखो दो बातें होती हैं, a टू द पावर b टू द पावर c, ये, और a टू द पावर b टू द पावर c, दोनों में फर्क है कि नहीं है? Yes, sir. दोनों में फर्क है। इसका मतलब हुआ कि a टू द पावर b टू द पावर c, इसका ये मतलब हुआ a टू द पावर b टू द पावर c, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब होता है, और इसका मतलब हुआ a टू द पावर b टू द पावर c, इसका ये मतलब हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि बेस सेम है, और तुमने b की पावर c का मतलब क्या हुआ कि b को c बार मल्टीप्लाई किया, इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, है ना? b कितनी बार? c बार। और a टू द पावर b टू द पावर c का मतलब क्या हुआ कि तुमने a टू द पावर b को c बार मल्टीप्लाई किया, यानी a टू द पावर b इंटू a टू द पावर b इंटू a टू द पावर b, कब तक कितनी बार? c टाइम्स। तो ये जरा ख्याल में रखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो क्या 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, अगर हम ऐसे लिखें और अगर हम ऐसे लिखें तो कौन बड़ा है? a बड़ा है कि b बड़ा है? a क्या हो जाएगा? बेस 2 हुआ, और यहाँ पे 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 को क्या लिखोगे? 4। यहाँ पे b बराबर क्या लिखोगे? पहले बेस को सॉल्व करो, बेस कितना आ गया बोलो? 4, 4 टू द पावर 2, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 16, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 16। बाई चांस ये बराबर हैं, लेकिन ऐसा आएगा नहीं। ऐसा 3 के केस में देख लो, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 ऐसा, और 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 ऐसा। ये क्या हो गया? बेस कितना हो गया? 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो बेस हो गया 27 होल टू द पावर 3। और ये क्या हो गया? 3 का मतलब हो गया 3, और ये हो गया 9 बार नहीं, और 3 टू द पावर 3 क्या हो गया? ये 3 टू द पावर 3 अलग से, इसका का मतलब क्या हो गया? 3 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया? 27। 27. हाँ 27। तो ये हो गया 27 का क्यूब, और ये हो गया 3 की पावर 27, है ना? Yes, sir. तो ये दोनों चीजें दो अलग चीजें हैं, दोनों दो अलग बातें हैं। ऐसी हालत में जब ऐसे लिखता है तो हम पावर की मल्टीप्लाई करते हैं। पावर यानी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। कब? जब इस फॉर्म में लिखा होता है तब। a टू द पावर b टू द पावर c लिखा है तो तुम लिख सकते हो कि इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दो,
ये a टू द पावर bc हो गया। लेकिन अगर कोई ब्रैकेट नहीं लगा है a टू द पावर b टू द पावर c, तो तुम b और c को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, है ना। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तब तो आप लगा दीजिए b टू द पावर c, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ, ये बोल रहा है a टू द पावर b टू द पावर c, इसका ये मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ लोगों को क्लियर हो जाएगा। 2 स्क्वायर क्यूब 3, ठीक है। मेरा कहना ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है और इसका मतलब ये हुआ, और अगर ऐसा है, दोनों में फर्क है। यहाँ पे बेस क्या है बोलो, यहाँ पे बेस क्या है 2, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो बेस है। यहाँ पे बेस क्या है 4, तो यहाँ पे बेस हो गया 2 और यहाँ पे बेस हो गया 4। 4 का पावर क्या आ गया 3, और यहाँ बेस 2 है। और अब पावर को सॉल्व करो, पावर को अलग से सॉल्व करो। 2 का पावर क्यूब का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 8, तो 2 टू द पावर 8 हो गया। 2 टू द पावर 8 कितना हो गया 256, और 4 का क्यूब कितना हो गया 64। तो ये बात है ना, ऐसा हो गया। तो ये बात ख्याल रखिएगा। अब हम इसी प्रॉब्लम में लास्ट डिजिट पूछ लेते हैं कि 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर और 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, दोनों का लास्ट डिजिट क्या होगा। तो लिखने का ढंग देखो, दिखने में तो ऐसा लग रहा है, हमने क्या बताया कि इंडेक्स मल्टीप्लाई तब हो जाते हैं जब ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो सीधे 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो, लेकिन इसको तुम 2 की पावर 6 नहीं लिख सकते। ये क्या है बेसिकली, इसको फिर से लिखो 2 टू द पावर 2 का क्यूब, इसको ऐसे लिखो। तो ध्यान रखना 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो ये है बेसिकली 2 टू द पावर 8 और ये है 2 टू द पावर 6। ये 2 की पावर 4n के टाइप का है और ये 2 टू द पावर 4n प्लस 2 के टाइप का है। तो जब 2 की पावर 4n के टाइप का है तो वैसे भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 256। लास्ट डिजिट क्या है 6, और इसका क्या आ जाएगा 64। इसका लास्ट डिजिट क्या है? तो इसका लास्ट डिजिट हुआ 4 और इसका लास्ट डिजिट हुआ 6। इसकी वैल्यू कितनी है 256 और इसकी वैल्यू कितनी है 64। क्या मैं सही हूं? चलिए अब आपको निकालना है 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32। क्या मैं यहाँ पे दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दूं? नो सर, बोलिए। नो यहाँ सर, दोनों पावर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं है। तो क्या लिखते हैं 32 को 32 ही रहने दीजिए, बेस इसको ऐसे लिख दीजिए, लिख दिए ना, 32 को 32 ही रहने दिए, ब्रैकेट लिख दिए। इसको पहले ठीक से लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका ये हुआ। अब क्या हुआ, अब आपका बेस क्लियर हो गया कि बेस 32 है और 32 टू द पावर 32 है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 32 का पावर 32 का मतलब 32 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया 32 बार मल्टीप्लाई किया गया। कितनी बार 32 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो 32 टू द पावर 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32, ऐसे 32 बार किया गया। अब ये बात पता है कि 4 तो है ही 32 में छुपा हुआ, तो 32 टू द पावर क्या आएगा 4n के टाइप का आएगा, यानी 2 टू द पावर 4n के टाइप का आएगा। उसका आंसर 2 की पावर 4 वाला होगा। 2 की पावर 16 होता है, लास्ट डिजिट क्या होगी 6 होगी। तो इसका मतलब 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32 का लास्ट डिजिट क्या होगा 6 होगा, है ना। यस सर, यही खेल है। तो थोड़ा सा
इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे थोड़ा और सोचते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि कुछ बार कई बार सोचना पड़ेगा कि किस ढंग से करते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि किए कराए सवाल आ जाते हैं, कई बार कुछ नए किस्म के सवाल आ जाते हैं। जरा आप लोग के पास 1 मिनट का समय है, आप बताइएगा लास्ट डिजिट क्या होगी। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 100 स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, आपको पता है कि वैल्यू होती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू अगर n स्क्वायर तक जोड़ेंगे तो वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, n तो 100 है, तो 100 इंटू 101 इंटू 100 रखिए इसकी जगह 201 डिवाइडेड बाई 6, ये आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा इसमें, तो आ जाएगा रिमाइंडर लास्ट डिजिट 3 से कट गया, 3 दूना 6 और 3 छके 18, 3 सत्ते 21 और 2 से कट गया तो 50 हो गया। लास्ट में 0 है, यानी लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए। तो 0 जब कोई एक नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो गया, इसका मतलब कि लास्ट में 0 आना तय है, इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट 0 होगा, है ना। या तो ऐसे कीजिए या फिर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से करिए, सोच समझ के करिए इसको जरा। ओ चलिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। यहाँ तक देखते हैं, 100 तक था, पहले 10 तक का देखते हैं। 1 का लास्ट डिजिट 1, 2 स्क्वायर का 4, 3 स्क्वायर का 9, 4 स्क्वायर का 6, 5 स्क्वायर का 5, 6 स्क्वायर का 6, 7 स्क्वायर का 9, 8 स्क्वायर का 4, 9 स्क्वायर का 1, 10 स्क्वायर का 10, यानी 100, यानी लास्ट में 0। ठीक है, तो केवल 10 तक देखते हैं, तो लास्ट डिजिट क्या आती है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 1 1 कितना आएगी टोटल लास्ट डिजिट, बताइए। 5 आएगी। हाँ 5 आएगी, है ना, तो 5 आएगी, 10 तक की ऐसी 5 आएगी। ध्यान दो, ये तो 9 और 1 10 खत्म हो गया, 9 और 1 10, वो भी 0 हो गया। फिर 6 और 4 वो भी 0 हो गया, फिर 6 और 4 वो भी 10 हो गया, 0 हो गया। अकेला 5 ही तो बचा, तो 5 बचा, तो इसका 5 आया। तो 1 से 10 तक क्या आया, 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का 5 आया। ऐसे ही आप 11 स्क्वायर से 20 स्क्वायर कीजिएगा, वही 5 आएगा, है ना। ऐसे ही 20 स्क्वायर से 30 स्क्वायर कीजिएगा, वही 5 आएगा, क्योंकि उसमें भी 21 22 23 24 25 ऐसे आएगा। तो ऐसा कितनी बार आप कर रहे हैं, 10 बार कर रहे हैं, और हर बार 5 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, 50, यानी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं। बात समझ में आई। फिर से बताऊं क्या इसको। नो सर, आ गई समझ में। चलिए, समझ में आ गया, सर आगे सर। समझ में आ गया तो एक बार चलिए एक क्वेश्चन लगाइए। चलिए, तब इसको समझ में आ गया, तब एक क्वेश्चन बताइए। लास्ट डिजिट ऑफ 1 टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 4 अप टू, ऐसे ही 5 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 6 अप टू 10 टू द पावर 10। लास्ट डिजिट इसका क्या होगा, बताइए। 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7, 5 क्यूब नहीं, 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5, 6 to the power 6, 7 to the power 7, 8 to the power 8 plus 9 to the power 9 plus 10 to the power 10, 9 to the power 9। बताएगा कोई,
अच्छा एक चीज इसमें मैं बता दूं, एक चीज गौर करने जैसी है। कि देखिए अगर जो है ना किसी नंबर के लास्ट में ए बी सी डी लास्ट वाला बक्सा, अगर इस लास्ट बक्से की जगह 2 3 7 8 ऐसा हो, 2 3 7 8 हो, तो 4n 4n+1 4n+2 4n+3 के फॉर्म में सोचो। लेकिन अगर लास्ट डिजिट इसका 1 है तो कुछ भी कर लो हमेशा क्या आएगा, लास्ट डिजिट 1 ही आएगा। होगा कि नहीं होगा? लास्ट डिजिट 0 है तो कुछ भी कर लो लास्ट डिजिट 0 ही आएगा, कितना भी पावर ले लो। लास्ट डिजिट अगर 5 है तो कितना भी पावर ले लो लास्ट में 5 ही आएगा। लास्ट डिजिट अगर 6 है तो कितना भी पावर ले लो 6 ही आएगा, है ना? बोलो, ये बात समझ में आई? अब कौन बचा? अब बचा 4 बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 बचा और 9 बचा, 4 बचा और 9 बचा। 4 का सोचो, 4 का क्या होता है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, तो लास्ट में 6 आ गया। 4 का क्यूब क्या हुआ? 48। 4 का 4 क्या हो गया? 4 का क्यूब आ गया 64। तो 4 का क्या आ गया देखो ध्यान से, 4 टू द पावर 1 4 16 6 है ना, ऐसा आया। देख रहे हो लास्ट आएगा या तो 6 आएगा, 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो अगर 4 है तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अगर पावर ऑड है तो 4 आएगा, अगर पावर इवन है तो 16 आएगा। ये बात ख्याल रख लेना अगर लास्ट डिजिट 4 है तो। अब बचा 9, ऑब्जर्व करो 9 के साथ, अगर 9 का पावर 1 तो अगर और 9 लास्ट है ऑड है तो 9 आएगा, और इवन है तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जैसे 9 टू द पावर स्क्वायर 9 टू द पावर 4, 9 का स्क्वायर देखो 81 है, 81 लास्ट में 1। 9 का पावर ऑड 9 टू द पावर 1 9 आ गया। इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे जो नंबर है, ये जो ब्लैक बॉक्स है लास्ट वाला, इस ब्लैक बॉक्स को लास्ट डिजिट, ये तुम्हारे नोट्स में लिखा होना चाहिए। इसका जो अभी तक का पिछले 1 घंटे में जो मैंने पढ़ाया उसकी समरी यही है। उसकी समरी यही है कि लास्ट डिजिट निकालना है, लास्ट डिजिट निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? अगर लास्ट में 1056 है तो चाहे कुछ भी पावर हो जाए, कोई पावर हो, लास्ट में 1056 ही आएगा। कोई भी पावर हो, कुछ नहीं चेक करेंगे, है ना? लेकिन लास्ट में अगर 4 है तो हम देखेंगे कि 4 टू द पावर ऑड है तो लास्ट में 4 डिजिट आएगी, लास्ट डिजिट 4 होगी, और 4 टू द पावर इवन है तो लास्ट डिजिट 6 होगी। और अगर ये काले बक्से में लास्ट वाले डिजिट में 9 है, 9 की पावर ऑड होगा तो 9 आएगा, 9 टू द पावर इवन होगा तो लास्ट डिजिट 1 आएगी। अगर बक्से में 2 3 7 8 है तब क्या करेंगे? तब 4n 4n+1 4n+2 और 4n+, समझ में आई? क्या ये रिजल्ट सबकी कॉपी में या सबके जो भी लास्ट में आप रिवाइज करेंगे, मैं सारी चीजों को, जैसे पिछली बार फैक्टर जो प्राइम फैक्टर्स थे उसको भी एक चार्ट के फॉर्म में रखा था एक दिन, तो उसमें जो चार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और आज जो ये था लास्ट डिजिट निकालने वाला, उसमें जो ये बनाया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट दिन एग्जाम के दिन कुछ याद रहता नहीं है, उस दिन जो बार बार आप रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने में आसान पड़ जाएगा। क्यों? यस सर। ठीक है ना? Yes, लास्ट, तो जब भी लास्ट डिजिट आप पढ़ेंगे, किसी किताब से नहीं पढ़ेंगे, किसी नोट से नहीं पढ़ेंगे, चुपचाप यही चित्र बना के देखेंगे। लास्ट डिजिट अगर 1056 है तो कोई भी पावर हो और आंसर 1056 ही आएगा। लास्ट डिजिट अगर 4 है तो 4 की पावर ऑड 4,
4 टू द पावर इवन 6। 9 के साथ यही आया था, 9 के पावर 9 ऑड, ऑड है तो 9 के पावर 9 तो जबकि 2 3 7 8 होगा तो 4n 4n+2 4n+3 के फॉर्म में सोचेंगे। चलिए अब इसको सोचते हैं। 1 टू द पावर 1 का लास्ट डिजिट क्या है? 1। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7। 4 का पावर इवन है तो 4 का पावर इवन का वही आंसर होगा तो 4 स्क्वायर का होगा, यानी इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 6। 5 का हमेशा कुछ भी हो जाए आंसर 5 ही आएगा। 6 का क्या होगा? 6 का भी चाहे कुछ भी आंसर लास्ट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। 7 टू द पावर 7 के केस में क्या सोचेंगे बोलिए? 4n+ किस फॉर्म में है? 4 के गुच्छे के फॉर्म में है, 4n+3 के फॉर्म में है, तो इसका आंसर वही होगा जो 7 का क्यूब का आंसर होगा। तो 7 के क्यूब का क्या हो जाता है? 7 7 जा 49 और फिर 343 हो जाता है, तो लास्ट में यहाँ 3 बचेगा। यहाँ क्या 8 में क्या बताया था मैंने? 8 में भी देखिए किस फॉर्म में है, ये भी 4n के फॉर्म में है, तो 8 की पावर 4 का आंसर क्या होगा? 8 8 जा 64 और फिर 8 चौके 32 फिर 8 2 16, इसका भी 6 होगा। 9 टू द पावर 9 का सोचो, 9 टू द पावर 9 का हमेशा क्या आएगा? 9 ही आएगा, और 10 की पावर 10 का हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसके लास्ट में कौन सी डिजिट आएगी बताओ? ये 6 और 4 तो 10 आ गया, 9। ठीक है ना? हाँ सॉरी ये यहाँ गलती हो गई है ना, 9 वाले में गलती हो गई है, 9 वाले में गलती हो गई। 9 का पावर ऑड है, हम लोग ऑड इवन किस में चेक करते हैं? 4 में और 9 में, तो ऑड है तो यहाँ 1 आएगा क्या? ये 1 आएगा। और कोई सर गलती सही है, 9 ही आएगा। सर 9 ही आएगा। नहीं सही 9 ही आएगा। अच्छा 9, हाँ 9 नहीं आएगा, ऑड है ना, तो 9 नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं, सबको जोड़ते हैं। 6 4 10 लास्ट में 0 आ गया, 7 3 10 लास्ट में 0 आ गया, और 9 और 1 10 लास्ट में 0 आ गया। बचा क्या रह गया? 6 5 11 और 6 17, क्यों? तो 17 आया, यानी इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 7 होगा, है ना? यस सर। तो इसका लास्ट डिजिट होगा 7। 1 1 + 3 क्यूब + 4 टू द पावर 4 5 टू द पावर 5, ऐसा होगा। लास्ट डिजिट आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा इसको रिवाइज कीजिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने से करिएगा। चलिए बताइए जरा इसका लास्ट डिजिट ऑफ 13 टू द पावर 24 इंटू 68 टू द पावर 57 इंटू सॉरी प्लस 24 टू द पावर 13 इंटू 57 टू द पावर 68 प्लस 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। क्या आप लास्ट डिजिट बताएंगे इसका? बताइए सारे लोग। तो 4। हाँ कितना आया? 4 किसका आया 4? प्रतीक्षा। हाँ प्रतीक्षा 4 सही सर है। नकुल चौधरी। कितना आया? नकुल चौबे केवल नाम बता रहे हो, आंसर भी बताओ। नकुल चौधरी 4। हाँ 4।
किसी और का आया? इसका लास्ट डिजिट 4 आएगा। कैसे भाई? 13 है, इसको सिंपल कीजिए। 3 टू द पावर किस फॉर्म में है? 24 सीधे 4 से डिवाइड हो रहा है। हमको देखिए, हमको पहले फिर से अपने दिमाग में जाइए, किसमें 2 में, 3 में, 7 में, 8 में चेक करना है क्या कि सीरीज चेक करनी पड़ती है। तो किसमें सीरीज चेक करेंगे बताइए? हम सीरीज चेक करेंगे किसमें? जिसमें बेस 3 है उसमें भी, 8 वाले में भी और 7 वाले में भी, बस इन 3 में सीरीज चेक करेंगे। तो ये सीरीज 4n टाइप की है। तो 3 टू द पावर 4 का कितना होता है? 3 3 9 27 81। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ 8 वाले में भी सीरीज चेक करते हैं और ये 57 को देख रहे हैं, ये कितना है? 56 प्लस प्लस 1, ये 14 बार गया, 56 से गया ना 14 बार, यानी 56 प्लस 1 एक एक्स्ट्रा आ रहा है। 14 बार गया 56, 14 चौके 56, तो 4n तो यही हो गया, प्लस 1 एक्स्ट्रा एक बच गया। तो 8 की पावर 1 क्या होता है? 8, 1 इंटू 8 यहाँ हो गया। प्लस 24 का क्यूब क्या बताए थे? 4 की पावर अगर 8 होता है, मान लीजिए 4 की पावर 1, तो लास्ट में क्या आएगा? 4। तो 4 की पावर 13 हो गया, 4 की पावर 3 कितना हो गया? 4 इंटू 7 की पावर 64 क्या है? 17 चौके 68। देख रहे हो 4n टाइप का है, तो 7 की पावर 4n का वही आंसर होगा जो कि 7 की पावर 4 का होगा। और 7 की पावर 4 का क्या होता है? 7 की पावर 1 का 7, फिर 49, फिर 343, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 1। तो 7 की पावर 4n टाइप है, तो यहाँ लास्ट ये तो हो गया। प्लस लास्ट में यहाँ क्या है? 4, प्लस लास्ट में यहाँ क्या है? 8। सारा जोड़ो, यहाँ 8 और 4 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 हो गया। लास्ट में क्या बच रहा है? 4 आंसर। तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए, वीडियो अपलोड कर दीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे, जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए होंगे। कुबेर जी, जी सर। वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। जी सर बिल्कुल। हाँ, एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए बताइए, इसमें लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट इन इस एक्सप्रेशन में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। बताइए लास्ट डिजिट क्या होगा? बता लेंगे? है तो 8, sir, 8. हाँ, 8 इज करेक्ट आंसर। सत्यम वहाँ पे यार बर्गर किंग, बनास बर्गर वाला है ना, बनास खनिजा वाच के बगल में बनास बर्गर है, उसके ठीक गली जाती है, उसके ठीक दाहिने साइंस इंपोरियम, साइंस की दुकान है इंस्ट्रूमेंट, तो वहीं से वाटर कलेक्शन लेना है, इतना बड़ा बड़ा। जी सर 8 आंसर। प्लास्टिक का बॉटल आता है वाइट वाइट, 6 बॉटल ले लेंगे। हाँ, संजय को पैसा दिए, 500 नहीं यार, वो कल यहाँ लैब में जाएगा। मुझसे बोल रही टीडीएस वाली मशीन, संजय से बोल रही टीडीएस मशीन वाली मशीन लानी, तो हम लोग गए तो उधर मिल ही नहीं रही थी कहीं। नहीं यार, केवल मैं सैंपल का कलेक्शन कल हम लोग यहाँ लैब में देंगे। बीएच मतलब प्लास्टिक या ग्लास? प्लास्टिक और क्या? प्लास्टिक चाहिए। हाँ बोलो, ग्लास नहीं चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। सिंपल प्लास्टिक की इतनी बड़ी बड़ी 6 बॉटल चाहिए। 6 4 लेते हैं ना, 6 मत लाना, 4 लेना यार। यहाँ छोटी बैठ के खाती रहती है, गिराती रहती, चीटियाँ इतनी ज्यादा है। कितना है? 8 है ना? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 10 है
और 5 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये तो इससे कट गया। यानी आपको निकालना है 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 का। 3 दूना 6, सॉरी 4 3 12, हाथ में आया 2, फिर लास्ट डिजिट 2 आ गई, 2 छक्के 12, फिर लास्ट डिजिट 2 आ गई, 2 7 14, लास्ट डिजिट 4 आ गई, फिर 4 8 32, लास्ट डिजिट 2 आ गई, फिर 2 9 18, लास्ट डिजिट 8 आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा, है ना? Yes, sir. जी सर। ये हमको लास्ट डिजिट ऐसे निकालते हैं हम लोग। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, जरा इसका बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर लास्ट डिजिट ऑफ 2 to the power 19 into 3 to the power 28 into 4 to the power 37 into 4 to the power 56 into 5 to the power 16 into 6 to the power 96 into 7 to the power 48, 7 to the power 49 into 8 to the power 97 into 9 to the power 81। इसकी लास्ट डिजिट क्या होगा बताइए? Sir, 0. 0। हाँ, अगर 2 भी यहाँ पे है और 5 भी यहाँ पे है तो आंसर 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा? 0 होगा। अब थोड़ा सा टफ बना दीजिए, 2 की पावर 5 को हटा दीजिए। अब बताइए क्या होगा आंसर? सीखने है ना, यहाँ तो छोटी खा खा के इतना गिराई छींके, तो ये भी यहाँ चढ़ रही है, यहाँ चढ़ रही है। किसमें कौन हर हाल में वही होगा? पहले उसको बनाते हैं। हर हाल में कौन वही होगा? 6 हर हाल में वही होता है। ये तो हर हाल में क्या होगा? 6 ही होगा। और किसमें इवन ऑड देखते हैं? 4 के केस में इवन ऑड देखते हैं और 9 के केस में इवन ऑड देखते हैं। यहाँ ये क्या है? 4 टू द पावर ऑड है, यहाँ ये 4 टू द पावर इवन है, यहाँ ये 9 टू द पावर ऑड है। तो ये बात क्लियर हो गई। कौन हर हाल में वही होगा? 6 होगा, 6 हर हाल में वही होगा। 4 और 9 में इवन ऑड देखते हैं, तो यहाँ 4 टू द पावर ऑड, 4 टू द पावर 9 टू द पावर ऑड हो गया। किसमें सीरीज देखते हैं? सीरीज देखते हैं 2 में, 3 में, 7 में और 8 में। ठीक है, 2 टू द पावर 19 ये सीरीज क्या है? 16 प्लस 3। ये 2 टू द पावर 16 प्लस 3, ये 2 टू द पावर 4n प्लस 3 जैसा है। तो 2 टू द पावर 4n प्लस 3 का आंसर वही होगा जो 2 क्यूब का होगा। 3 की पावर 28 को क्या लिखोगे? 27 प्लस 1। इसका ये 4n प्लस, सॉरी 27 प्लस 1, ये तो 28 ही हो गया ना, ये तो 28 ही हो गया। 28 तो पूरा चला गया 4 से, तो 3 टू द पावर 4n टाइप का हो गया। इसका आंसर वही होगा जो 3 की पावर 4 का होगा। 8 की पावर 7 का देखो, 8 की पावर 96 प्लस 1, 4 से, ये 4 से डिविजिबल है, ये 8 की पावर 4n प्लस 1 हो गया। और 7 की पावर 41 का देखो, ये क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर 48 प्लस 1, है ना। तो इसका क्या हो गया? इसका भी 4n प्लस 1 टाइप हो गया, तो इसका भी आंसर 7 की पावर 1 टाइप होगा। अब आंसर लिखो, क्या लिखोगे? 2 टू द पावर 19, ये 2 क्यूब का क्या हो गया? 8। 3 के पावर क्या बचा? 4।
3 तरीके 81, लास्ट 1 बचा। 4 की पावर 8 होता है, मतलब फॉर एग्जांपल 4 की पावर 1 ले लो तो क्या बचा लास्ट में, 4 की पावर 1 का क्या होगा 4, 4 की पावर 8 होगा तो 4 बचा, प्लस नहीं इंटू, बीच में इंटू है ना, इंटू। अब 4 की पावर इवन होगा, मान लो 4 स्क्वायर हो गया 16, लास्ट में 6 बचे, इंटू 6 इंटू। अब 6 टू द पावर 96 का हमेशा 6 ही होगा। 7 की पावर 49, लास्ट में क्या होगा 7 की पावर 1 7 ही होगा। 8 टू द पावर 97, 8 टू द पावर 4n प्लस 1, इसका आंसर 8 की पावर 1 से होगा, लास्ट में 8 ही होगा। इंटू 9 टू द पावर ऑड, 9 की पावर 1 मान लो 9 ही होगा तो ये 9 ही होगा। अब इसका आंसर क्या होगा देखो, 8 चौके 32, लास्ट डिजिट 2। अब 2 को फिर से मल्टीप्लाई, 2 चौके 12, लास्ट डिजिट 2, फिर 2 को 6 से, 2 छके 12, फिर लास्ट डिजिट 2, फिर 2 7 14, लास्ट डिजिट 4, 4 8 32, लास्ट डिजिट 2, 2 9 18, लास्ट डिजिट 8। तो आंसर होगा इसका 8, इसका लास्ट डिजिट होगा 8, है ना। यस सर। एक क्वेश्चन दे, ऐसा करेंगे अपने से। जी सर। चलिए करिए, चलिए करिए। 2 टू द पावर 22 इंटू 3 टू द पावर 26 इंटू 4 टू द पावर 89 इंटू 4 टू द पावर 104 इंटू 6 टू द पावर 193 इंटू 7 टू द पावर 58 इंटू 8 टू द पावर 66 इंटू 9 टू द पावर 11 इंटू 9 टू द पावर 20। बताइए लास्ट डिजिट क्या होगा। यही आज के क्वेश्चन का, कर लेंगे, करिए। यस सर। सर 6। और सर सर 8। वो लगती है अपने आप।
किसी का आया? Yes, sir. जी सर 4 सर। 4. नाम बताइए किसका किसका आ रहा है? जी सर कुबेर तिवारी 4। Sir, Pratiksha 4. कुबेर तिवारी 4। और किसी का? Sir, Pratiksha 4. प्रतीक्षा 4। और किसी का? सर नकुल 8, नकुल 8। नकुल जी का 8 आ रहा है। और किसी का? चलिए सॉल्व करते हैं। किसका आंसर हर हाल में वही आना है? इसका आंसर हर हाल में वही आना है, ठीक है। और किसमें इवन ऑड देखते हैं? 4 में इवन ऑड देखते हैं और 9 में इवन ऑड देखते हैं। तो 4 टू द पावर ऑड होता है, 4 की पावर ऑड यहाँ पे है, तो उसको 4 टू द पावर 1 से कंपेयर कीजिए, तो 4 हो गया यहाँ पे। 4 की पावर इवन होता है तो 4 की पावर 2 का जो आंसर हो, 4 की पावर 2 16 होता है, तो लास्ट में 6 आ गया। 9 टू द पावर 11 का वही आंसर होगा जो 9 की पावर 1 का होगा, तो 9 की पावर 1 9 होता है। 9 की पावर 20 का वही आंसर होगा जो 9 की पावर 2 का होगा, यानी 81, लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। अब क्या देखते हैं? किसमें साइक्लिसिटी देखते हैं। साइकिल किसमें? 4 का गुच्छा देखते हैं, 2 में, 3 में, 7 में, 8 में। यहाँ पे किस फॉर्म में है? 2 की पावर 4n के फॉर्म में है। यहाँ किस फॉर्म में है? 3 की पावर 24 प्लस 2। अब ओरल करो, ये 24 प्लस 2 है, यानी 4n प्लस 2 है। ये 7 में क्या हुआ? 7 की पावर 56 प्लस 2 है, यानी 56 से तो 14 बार गया, डिविजिबल है, तो 7 की पावर 4n प्लस 2 है। ये क्या हो गया? 8 की पावर 66, यानी क्या? 64 प्लस 2, यानी ये 8 की पावर 4n प्लस 2 है। ध्यान दो, 2 की पावर 4n का आंसर किससे निकालोगे? 2 की पावर 4 से। 3 टू द पावर 4n प्लस 2 का किससे निकालोगे? 3 टू द पावर 2 से। इसका किससे निकालोगे? 7 टू द पावर 2 से। इसका किससे निकालोगे? 8 टू द पावर 2 से। तो 3 का पावर 2 क्या होगा? 9। 2 टू द पावर 4 का लास्ट में क्या हुआ? 16। इसका और लास्ट बताइए, 7 की स्क्वायर का लास्ट में क्या हुआ? 9, और 8 का स्क्वायर का लास्ट में हुआ 4। तो फाइनल आंसर क्या होगा? देखो, 2 टू द पावर 20 वाले का हो गया 6, इसका आ गया 6 इंटू 3 वाले का क्या हुआ? 9 इंटू 4 वाले का क्या हुआ? 4 इंटू 6 इंटू फिर 6 इंटू फिर इसका क्या हुआ? 7 वाले का 9 इंटू 8 वाले का क्या हुआ? 4 इंटू 9 वाले का क्या हुआ? 9 इंटू 1। यही आंसर आएगा। अब सारे 6 को मल्टीप्लाई करो तो 6 ही आना है। 6 6 के 36 और 6 216, तो 6, इन सब 6 वाले से तो 6 ही मिलेगा लास्ट में। और 9 यहाँ भी 1 मिला, तो ये भी गायब हो गया। तो 6 6 6 से मिल गया 6, और 9 से लास्ट में मिल गया 1, और फिर एक 9 बचा रह गया। और क्या हुआ? 4 चौके 16, लास्ट में 6, फिर 6 और 6 से मल्टीप्लाई करो 36, लास्ट में 6, 6 इंटू 9 क्या हो गया? 54, यानी लास्ट में आंसर इसका 4 आएगा। ये दो लोग सही थे, यानी इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 4 होगा, है ना? Yes, sir. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें आज जितनी भी चीज डिस्कस किए ये इसमें इन्वॉल्व है, सारी चीज यूज है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस डिजिट में किसका नहीं बदलता है। 6 का और 1 का, और नहीं, 1 6 5 का नहीं बदलता है। 0 1 6 5 का नहीं बदलता है। तो यहाँ पे 5 है नहीं, 1 है नहीं, 6 5 है नहीं, 0 है नहीं, तो 6 ही है। तो 6 का कितना आएगा? 6। बाकी किसका किसका ऑड इवन देखते हैं? 4 और 9 का ऑड इवन देखते हैं। उसके बाद किसमें किसमें साइक्लिसिटी देखते हैं, किसमें किसमें साइकिल बन रहा है, 4 के बंडल में बन रहा है। 2 में, 3 में, 8 में और 7 में, 2 3 7 8। तो अब क्या है कि वो देख लेते हैं कि 4n के फॉर्म का है कि 4n प्लस 1 के फॉर्म का है कि 4n प्लस 2 की 4n प्लस 3। फिर 4n को अगर 2 टू द रेस्ट टू द पावर 4n के फॉर्म का है तो नंबर टू द पावर 4 चेक कर लेते हैं। 4n प्लस 1 के फॉर्म का है तो नंबर टू द पावर 1, नंबर टू द पावर 4n प्लस 2 है तो नंबर का स्क्वायर, 4n प्लस 3 है तो नंबर क्यूब, ऐसे चेक कर लेते हैं, है ना? Yes, sir. कितने लोगों को चीजें आती थी पहले से? मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि एक बार में अगर आपको रिवाइज करना हो तो सिर्फ ये तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, है ना? सर 1 मिनट रिवाइज करना हो तो ये यहाँ पे साइक्लिसिटी देखते हैं,
यानी बंडल ऑफ 4 देखते हैं। बंडल ऑफ 4 किस किस नंबर में देखते हैं? 2378 में। और कोई भी पावर हो नहीं चेंज होता है किसमें? 1056 में। और ऑड इवन किस में देखते हैं? 4 में और 9 में। याद रहेगा? यस सर। तो अब कल जो है, आज मैं सोचा था कि दोनों करा दूंगा, रिमाइंडर भी करा दूंगा और ये भी, लेकिन रिमाइंडर शुरू करने का मतलब है कि अच्छे प्रॉब्लम अगर कराए जाएं तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटा लेगा। तो सोचते हैं कि कल मैं दोनों करा दूंगा, थोड़ा तेज चलूंगा और रिमाइंडर और नंबर ऑफ जीरोज बहुत अच्छे से कराऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगा आपसे हो जाएगा ये। और फैक्टोरियल को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा कल। तो कल याद हमको रहेगा फैक्टोरियल, ठीक है ना? ओके सर। ओके ठीक है दोस्त, ओके बाय, गुड नाइट, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। अगर कोई आपको अगर कुछ लगे ना कि कोई चीज इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि 2 साल से मैंने पढ़ाया है नहीं, तो हो सकता है कि एकदम मैंने कलम उठाई ही नहीं थी। 2 साल के बाद ये मैंने कलम उठाई है, तो चीजों को सोचना शुरू किया कि हाँ क्या हो रहा है। तो हो सकता है कुछ खामियां हो रही हों, तो जो भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं या ऐसा है, तो आप जरूर जो है ग्रुप में या इंडिविजुअली बता दीजिएगा मुझको, तो कोशिश करूंगा कि उसको सुधारूं, ठीक ना? और टाइमली मैं आ जाता हूँ, 6:30 पे आ जाता हूँ, 6:30 पे हमेशा आ जाऊंगा। 6:30 to 8 क्लास लूंगा हमेशा, ठीक है? ठीक है तब, ओके, गुड नाइट। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और थैंक यू। अपलोड कर दीजिएगा। जी सर, मैं अभी कर दूंगा सर। ठीक है, ओके, ओके बाय। जी सर, थैंक यू सर।